फटाफट करो, दोनों तरफ करिए। पहले साइड साहब। आपका नाम क्या है? हाँ? रीना देवी। रीना देवी, कहाँ की रहने वाली हो? ये उर्दौली। उर्दौली रहने वाली हो? हाँ। अच्छा, सांप कब काटा आपको? वहाँ दोपहर में कल काटा है। कितनी देर बाद आप यहाँ पहुँच गई थी? कहीं झाड़ फूक कराने चक्कर पड़ी थी? नहीं। अच्छा, तो सीधा डॉक्टर के पास पहुँची है? हाँ ठीक। अब आपको आराम है? हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं दिक्कत कोई नहीं। अच्छा, कितने इंजेक्शन लगाया डॉक्टर साहब ने? अच्छा, कहीं लगाया। तो आप सांस से लेने में कोई दिक्कत नहीं, कुछ परेशानी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल महसूस कर रही हैं? हाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। मैं हूं फारूक अंसारी। इसमें हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के तहसील क्षेत्र महोली के ग्राम विकास महोली के ग्राम विकास उर्दौली के भुरकुड़ा गांव में। आइए हम बात करते हैं यहाँ पर जो यहाँ के फेमस डॉक्टर हैं। जी, आपका नाम क्या है? डॉक्टर एस.के. विश्वास। यहाँ पर जो इसमें बरसात का मौसम चल रहा है और ज़्यादातर स्नेक की जो बाइट से लोग मर रहे हैं, आइए उसके बारे में डॉक्टर साहब से बात करते हैं कि डॉक्टर साहब बताइए कि इसे बरसात के दिनों में जो स्नेक है, सांप हैं, उसके मरीज ज़्यादा आ रहे हैं। इसके विषय में मतलब क्या है कि जो बाइट जो स्नेक करता है उसकी क्या पहचान की विषैला है या ये मतलब नॉन विषैला है? ऐसा है, इस समय इसकी पहचान क्या है? पहचान यह है, अगर जहरीली सांप काटता है तो उसको पहचान ये होता है, शुरू में पेट में दर्द शुरू होगा, छाती में दर्द होगा, गले में फांसे जाने लगता है, सांस लेने में दिक्कत होता है, जो बोलता है पेशेंट तो वो नाक से आवाज आता है। ये सब शुरुआती सिम्टम्स होता है। जहरीली जो सांप है उसमें एक गांव के भाषा में जैसे गड़ार कहता है, एक होता है बहरी बजाज, कोबरा, काला सांप जिसको कहता है। ये सांप बरसात में घर में घुस जाता है बारिश में, और अक्सर ये क्या होता है, लोग ऐसे गांव के लोग जमीन में सोता है या ऐसे जगह में सोता है जहां सांप आसानी से घुस जाता है, फिर काटने लगता है। या खेत में किसान काम करने जाता है तब पैर में काटता है। तो अक्सर मेरे पास जो आता है, गांव के लोग अब भी अंधविश्वासी होता है, तो वो बहुत झाड़ फूक के चक्कर में रहता है। मैं तो सलाह देता हूँ आप जितना जल्दी हो सके पास के अस्पताल में चिकित्सक के पास जाइए, उससे सलाह ले। मेरे पास रोज एक दो ऐसे सीरियस आता है। मेरे पास अभी 2 पेशेंट पड़ा है। कल ही कटा था घर से, वो जहाँ तक काला सांप ने काटा था उसका सिम्टम्स ये हुआ था, जो पेट में दर्द हुआ था और फिर एकदम आंख में अंधेरा छा गया, चक्कर आ गया। तो हम लोग ऐसी स्थिति में तुरंत एंटीवेनम देते हैं। तो ये शुरुआती लक्षण कैसे है, जैसे काटा है कि हमको कैसे पता लगा कि विषैला दांतों से पहचान कोई है? सांप का बहुत मिहीन दांत होता है। अच्छा। दो चिन्ह होता है, और बहुत गुस्सा में काटता है तो फिर वो जख्म भी हो जाता है। अच्छा। तो उस स्थिति में तुरंत डॉक्टर के पास आना चाहिए। लोग 2 जगह तुरंत बांध देता है, तो बांधने से कोई खास असर नहीं होता। कितने टाइम के अंदर डॉक्टर के पास पहुंच जाना चाहिए? जितना जल्दी हो सके। अगर वो दूर हो हाँ। तो उसको तो आने में समय लगता है, लेकिन मरीज जब मेरे पास आता है तो अक्सर आउट ऑफ कॉन्शियस होके आता है या नाक से मुंह से झाग निकलने लगता है, फिर भी वो कंट्रोल हो जाता है। समय से अगर एंटीवेनम दिया जाए, अगर 40 मिनट के अंदर अगर मरीज आपके पास पहुंच जाता है, उसको बचाने के बिल्कुल ठीक हो जाता है। ऐसे अगर ज्यादा समय हो जाता है, बचाने के चांस कम रहते हैं। हाँ, उसको फिर एक सांस लेने में क्या कुछ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में या जो न्यूरोटॉक्सिसिटी है वो फैलने लगता है। तो ऐसी स्थिति में फिर बाद में दिक्कत हो जाता है, क्योंकि उसमें फिर वेंटिलेशन की जरूरत होता है, ऑक्सीजन की जरूरत होता है, और कॉम्प्लिकेशन आता है तो ज्यादा हायर सेंटर में हम लोग भेज देता हूँ। लेकिन जहाँ तक मेरे पास समय से आ जाता है तो ठीक हो जाता है। तो प्राथमिक उपचार के तौर पर मरीज को क्या करना चाहिए? जिससे सांप काटे तुरंत प्राथमिक उपचार पर क्या करना चाहिए वहाँ पर मरीज को? तुरंत तो 2 जगह टाइट करके बांध दे, उसमें एक नई पत्ती से चीरा लगाए थे, एंटीसेप्टिक कोई जैसे पोटेशियम परमंगनेट हो, डेटॉल हो, सैवलोन हो, उसको धो दे और तुरंत डॉक्टर के पास जितना जल्दी हो सके लगा दिया जाए वहाँ पे। चीरा लगने से क्या होता है, थोड़ा ब्लीड कर जाता है, थोड़ा जहर वहां से कम हो जाता है, यही होता है। फिर एक साइकोलॉजिकली पेशेंट के ऊपर थोड़ा इफेक्ट होता है। तो डॉक्टर बताइए कि जैसे कोई जहरीला, बहुत ही जहरीला, तो कितने एंटीवेनम देना चाहिए उसको? देखिए, कम से कम 10 देना तो चाहिए। अच्छा। अगर वो ज्यादा न्यूरोटॉक्सिसिटी अगर फैल रहा है तो कम से कम 10 तो देना चाहिए। साथ में कॉम्प्लिकेशन के लिए फिर एंटीबायोटिक्स भी दिया जाता है, कॉर्टिसोन दिया जाता है, और लाइफ सेविंग ड्रग्स भी यूज किया जाता है, आईवी फ्लूइड्स दिया जाता है। हाँ,
तो बरसात के दिनों में इस समय मरीज ज्यादा बढ़े तो एंटीवेनम पर्याप्त मात्रा में आपके पास यहाँ पर हाँ हमारे पास पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। हाँ तो अभी एक पेशेंट गुजिया का जो अभी आपके पास आया था वो कितनी देर बाद पहुंचा था काटने के? वो कोई झाड़ फूक करा के आया था, वो गुजिया के आया था, फिर वो न्यूरोसेप्सिटी काफी सांस लेने में दिक्कत हो रहा था, फिर 2 घंटे हो गए। हाँ 2-3 घंटा बाद आया था, फिर हम लोग कुछ कर नहीं सका। 40 मिनट के अंदर आना चाहिए। हाँ जितना जल्दी हो सके 1 घंटा 1.5 घंटा अगर दूर है तब भी 40 मिनट के अंदर कोशिश करें। हाँ, हाँ, और डॉक्टर साहब नीचे मरीज घबराने लगता है तो उसको इस पोजीशन में सांत्वना देनी चाहिए कि बिल्कुल ये उसको मतलब हाई ना हो। हाँ हाई ना हो, और फिर वो साइकोलॉजिकली और मेंटली ज्यादा डिप्रेस ना हो, इस प्रकार से उसको थोड़ा मजबूती देना चाहिए। घर में जैसे आजकल सांप बिसेरे घुस जाते हैं तो इससे बचने का क्या तरीका, कैसे लेटा जाए? मच्छरदानी वगैरह लगा के लेटा जाए जिससे? बिल्कुल वो जैसे खटिया पे लेटे, मच्छरदानी टांग के लेटे, हाँ। और थोड़ा साफ सफाई रखे, और ऐसे जहाँ घुसने की जगह हो जैसे उसको थोड़ा बंद करके घर रखे। में चूहे वगैरह जो है उनसे हाँ थोड़ा- हाँ चूहे अगर चूहे को चूहा जैसे- का या हाँ। मेढक का पीछे करके भी आ जाता है, आ जाता है। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो हमारे पास डॉक्टर राजीव विश्वास मौजूद थे और ये इसके विश्वास। तो यहाँ पर जो है एंटी स्नेक बाइट से जो आदमी होते हैं मरीज, उनको अगर समय पर रहते हैं यहाँ पे आ जाते हैं तो उनको बचाने का चांस ज्यादा रहता है। 40 मिनट के बाद जो मरीज आते हैं उनको बचने का चांस कम से कम रहता है, और 40 मिनट के पहले जो मरीज आ जाते हैं उनको बचाने का चांस ज्यादा रहता है। डॉक्टर साहब ने बताया कि क्या क्या सावधानी करनी चाहिए और क्या क्या झाड़ू के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए और डॉक्टर के तुरंत उपचार करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।